आजकल लोग मारे घूम रहे हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। कुछ नहीं होना, कुछ पाई भर नहीं सुधरना। तुम्हारे कर्म नहीं सुधरे, तुम्हारे आचरण नहीं सुधरे, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे हाथ धरने से काम हो ना, तो हम बोलना बंद कर दें, हाथें रखते रहे, कुछ नहीं हो। जीवन भर इस बात का अनुभव किया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो ब्रह्माकार गंगा किनारे, उनकी बात मान लो। बात नहीं माने तो उनके पास रहते हुए भी कुछ नहीं देखा है, अच्छे से देखा है। इसीलिए सत्य वस्तु किसी को प्रिय लगती नहीं। सत्य वस्तु यही, जैसे आप चल रहे हो ना, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। कोई भी आशीर्वाद तुम्हारी सोच से बढ़कर नहीं है। आपकी सोच पवित्र है, आपका चिंतन पवित्र है, आप पवित्र है। जिससे तुम आशीर्वाद मांग रहे हो, वो क्यों आशीर्वाद देने लायक है? विचार करो इस पर। आप उससे क्यों आशीर्वाद मांग रहे हैं? बोले भगवान का भगत है ना, इसको शास्त्रों ज्ञान है ना, तो तुम नहीं हो सकते क्या? बात समझो। जिसके पास तुम आए हो, वो क्यों इतना महान माना जाता है? क्योंकि वो भगवान का दास है, वो भगवान का भजन करता है, वो अच्छे आचरण वाला है। तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भगवान के अंश हैं, आप अच्छे आचरण वाले बनिए, आप भजन करने वाले बनिए। आप हमारे समान हैं, हमारे प्रभु के समान बच्चे हैं। इसमें पंचभौतिक, आपका पंचभौतिक, अंदर भागवती अंश, वही तुम्हारे अंदर। फिर अंतर क्या? जैसे हमारे भगवान वैसे आपके भगवान। भूल क्या हुई? हम भोगों को अपना मानने लगे, वो भगवान को अपना मान रहे। ये भ्रम जो है ना, पूरे संसार को फंसाए हुए है। किसी से कुछ आशीर्वाद की जरूरत नहीं। अपने आचरण संभालो, नाम जप करो, अच्छे भाव से जियो। तुम यहां भी सुखी रहोगे, वहां भी सुखी रहोगे। जो तुमसे मिलेगा वो सुखी हो जाएगा। ये जो पारस और संत में ही अंतर है। पारस लोहे को सोना बनाती है और संत अपने समान बनाते हैं। नहीं, पारस लोहे को छू के पारस नहीं बना देती, सोना बना देती है। और संत अगर छू जाए हृदय से, तो अपने समान। आप सरिश्ता है सबके, चाहे पैंट शर्ट में रहो, नौकरी करते रहो, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे आचरण, एक बड़ा यार साधु स्वभाव का आदमी है। बात तो यही हुई ना, आचरण पवित्र है ना, व्यवहार पवित्र हुआ ना, मंगल है। अगर अंदर की साधुता नहीं है, तो बाहर का वेद भगवान से नहीं मिला सकता। अंदर का अगर भगवत चिंतन परायण है, बाहर का वेश है, तो मानो सोने में जैसे सुगंध। ये तो जगत बंदनी है ही, वेश भी है और उद्देश्य भी है। और आपका वेश नहीं पर उद्देश्य है, तो आप वही हो, अंतर नहीं है। विभीषण जी का कोई भागवतिक वेश बाहर से नहीं है। भगवान कहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। तुम्हारे जैसे संत, और आपके लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। इसलिए बहुत जब आप जैसे नवयुवक प्रश्न करते ना भागवतिक, तो हृदय शीतल होता है कि अभी अभी एक सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार देगा। एक बिगड़ जाए तो रिश्ते, नाते, परिवार, मोहल्ला, गांव सबको दुखी कर देता है। नहीं कर देता? मान लो एक आदमी हिंसा किया, और उसको पूछा जाता है किस गांव में रहता, पूरे गांव में फोर्स जाएगा। माता पिता परिवार सबको प्रताड़ना मिलेगी, रिश्ते नाते संबंधी वहां नहीं मिलेगा। इसका जीजा कौन, इसका फूफा कौन, इसका मामा, जो जो संबंध है सब। और अगर भागवतिक है तो सबका मंगल हो जाता है। किस गांव का? अच्छा भाई प्रणाम करते हैं, इस गांव को ऐसा व्यक्ति है। अच्छा इस मोहल्ले को, इनके माता पिता को, हर संबंधी को सुख मिलता है। मोहल्ले को, देश, बाहर तो किस बाहर बोले हम भारत के हैं। बस हमारे आचरण पवित्र। ये हम सबके दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप इस भूल में मत रहो कि कहीं किसी के आशीर्वाद से आपका मंगल हो जाए। ये भूल छोड़ दो। आपको आपका आचरण और आपका चिंतन ही आशीर्वाद है और शाप है। आप यदि भगवत विरुद्ध आचरण करते हो, विरुद्ध चिंतन करते हो, वही आपके लिए सांप की तरह पीछे लागू रहेगा, आपका नाश कर देगा। आप अच्छे आचरण भजन करते हो, किसी से वरदान आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब आशीर्वाद अपने आप आ जाएंगे। देखो जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। ध्यान दो, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आचरण अच्छे, आपका विचार अच्छा, भजन में चल रहे हो, तो जब भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न हो गए। आशीर्वाद यही कि हमारे वचन तुम मान लो, तुम सुखी नहीं दूसरों को सुख देने वाले बन जाओगे। सतर्थ सतर्थ सा लोकांत, परिवार को तार दोगे और सबको लोकांत, लोगों को तारने के सामर्थ। ये छोटा भाव कर लिया ना,
हम भी सही, हम तो गृहस्थ, ऐसा ये हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु से मिलन है। अब जीने के लिए तो करना पड़ेगा ना, किसानी, व्यापारी, अब गृहस्थी में हो तो लड़का, बच्चा, परिवार, ये गौड़ विषय है, मुख्य विषय है। हम भगवान के हैं और भगवान की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य। तो अलग अलग मार्ग से प्राप्ति का अलग अलग उपदेश है। तो आप गृहस्थ मार्ग से भगवान के चिंतन में, भजन में लगो। बहुत सुंदर बात है, इसलिए हम अधिक बोल गए, नहीं थोड़े में उत्तर दे देते। बहुत सुंदर प्रशंसनीय विषय। आप चिंतन करने लगे अपने कर्मों को प्रभु के समर्पण का, जीत गए। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म समर्पण हो जाए तो दुर्गति नहीं होने देता, थोड़ा सा भी कर्म। फिर अगर दिनचर्या में बात आ जाए, फिर तभी तो जीवन मुक्त, जगत बंधनी वो महात्मा बन जाता है, अंदर से वो जगत बंधनी हो जाता है।